तो आइए बढ़ते हैं बच्चों की तरफ और अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज चूँकि हमारा जो है टॉपिक वो ख़त्म नबूवत का था, तो ख़त्म नबूवत से रिलेटेड आइए बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। देखते हैं कि बच्चों को इसके बारे में कितना पता है और आपके बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो मेरा सबसे पहला आप लोगों से सवाल ये है, ख़त्म नबूवत से रिलेटेड यानी ख़त्म नबूवत के बारे में कोई हदीस मुबारका पेश कर। जी ज़ुबैर, आप बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जैसा कि पहले भी हदीस मुबारका तो मैंने जो है पेश की, लेकिन माशाल्लाह ज़ुबैर ने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत ही मोतबर हदीस मुबारका सुनाई कि ला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नबियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जी हसन, आप बताएं। हसन को माइक दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे। अल्लाह अकबर। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, यानी कि नबी होंगे नहीं पर नबी नबी होने का दावा करेंगे, पर वो नबी हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मेरा आप लोगों से अगला सवाल ये है कि ख़त्म नबूवत के सबसे पहले मुहाफिज कौन है? जी अली हमजा, आप बताएं। हज़रत अबू बकर सदीक़। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त्म नबूवत के सबसे पहले मुहाफिज हैं। भैया आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, आप में से कौन बताएगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो एक झूठे नबी के मुकाबले में जो जंग लड़ी, उस जंग का क्या नाम था? जी तलहा, आप बताएं। जंगे मामा। जंग यमामा। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जंग यमामा वो जंग थी जो ख़त्म नबूवत के लिए लड़ी गई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में ये जंग लड़ी। अच्छा बच्चों, मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल कि आप में से कौन बताएगा कि जंग यमामा में कितने सहाबा किराम शहीद हुए? जी ज़ुबैर, आप बताएं। जंगे मामा में 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। जंग यमामा में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा नाज़रीन किराम, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़त्म नबूवत कितना अहम मसला है कि जिसके मुकाबले में जो जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा किराम शहीद हुए और जिसमें 700 सहाबा किराम हाफ़िज़ कुरान भी थे। और एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका में, एक रवायत में आता है 210 सहाबा किराम शहीद हुए, एक रवायत के मुताबिक 259 सहाबा किराम शहीद हुए। लेकिन ख़त्म नबूवत की एक जंग इतनी अजीम जंग थी कि जिसमें 1200 सहाबा किराम शहीद हो गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़त्म नबूवत कितना अहम मसला है। अल्लाह अकबर, कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1200 सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बच्चों, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आकर हमारी इस प्रोग्राम को चार चाँद लगा दिए। तो नाज़रीन इकराम, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।